योग दर्शन की 165वीं कक्षा। योग दर्शन का द्वितीय साधन पाद चल रहा है और साधन पाद के अंतर्गत हम लोग 8वें सूत्र को देख चुके थे। क्लेशों का प्रकरण है। 5 प्रकार के क्लेश होते हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो हमने 4 क्लेशों को तो समझा है, अच्छे से देखा है, उस पर खूब चिंतन मनन किया, विचार किया, बहुत सारे उदाहरणों से देखने का प्रयास किया कि क्लेश हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। तो आज हम अंतिम क्लेश को देखेंगे। अंतिम क्लेश है अभिनिवेश क्लेश। 9वां सूत्र है। तो इस अंतिम सूत्र को देखने से पहले एक छोटी सी बात आपके साथ साझा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। बड़े ध्यान से समझेंगे। आपको पहले मैं एक उदाहरण देता हूं, तब आगे बढ़ेंगे। उदाहरण ये है कि जैसे हमारे घर में कोई बच्चा होता है, स्कूल से आता है, स्कूल से उसको होमवर्क मिलता है, गृह कार्य मिलता है। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चा रोता है, जिद करता है, मुझसे नहीं होता ये होमवर्क, मुझे नहीं करना, इतना सारा काम मुझको करके दे देते हैं स्कूल में, मुझसे नहीं होगा। और वो रोता है, कई बार नीचे जमीन पर लेट जाता है, जिद करता है, खेलने की जिद करता है, बाकी सब चीज़ों के लिए करता है। तो ऐसे में कई बार घर के सदस्य, विशेषकर माता पिता, बड़े भाई बहन या जो भी हैं, वो उसकी सहायता करते हैं, उसका होमवर्क करते हैं, हाथ पकड़ के उसको काम करवाते हैं। बच्चा धीरे 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 बड़ा होता है, तो उसकी और कई बार होमवर्क में सहायता करते हैं या बाकी चीज़ों में। स्कूल से कोई ऐसी चीज़ मिली, कोई प्रोजेक्ट मिला, कोई चार्ट बनाने के लिए कहा गया, कोई फाइल बनाने के लिए कहा गया, तो घर के बड़े सदस्य कई बार सहायता करवा देते हैं। लेकिन जैसे बच्चा 10वीं कक्षा में पहुंचा, 12वीं कक्षा में पहुंचा, या उसके बाद फिर स्नातक के लिए, परास्नातक के लिए घर से बाहर जाता है, अब फिर घर वाले सीधे सीधे उसके होमवर्क में या स्कूल का जो कार्य है, नोट्स बनाना है, याद करना है, प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, इसमें घर वाले कोई सहायता नहीं करते। फिर धीरे धीरे छूटता चला जाता है, यानी अपनी पढ़ाई स्वयं से करनी होती है। ऐसे ही तो होता है। हाँ, लेकिन घर वाले एक सहयोग तो करते रहते हैं कि जब उसको पैसे की आवश्यकता होती है, जिन साधनों की, संसाधनों की आवश्यकता होती है, घर वाले वो देते हैं। जब निराश होता है, कई बार परीक्षा देते देते बहुत समय हो जाता है, कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता है, परसेंटेज कम आती है, कई बार फेल हो जाते हैं, तो घर वाले एक सपोर्ट देते हैं कि चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं और बढ़ते रहेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे, तुम आगे बढ़ो, मेहनत करो। ऐसा करके एक सपोर्ट सिस्टम खड़ा करते हैं। तो ये जो योग की यात्रा हमारी चल रही है, जिसमें हमने 4 क्लेशों को देखा है, ये भी एक प्रकार की परीक्षा है। और ये एक बहुत बड़ा होमवर्क है हमारे लिए, बहुत बड़ा कार्य है, बड़ा टारगेट है, बड़ी टास्क है कि इन क्लेशों को कैसे पहले तो समझा जाए, पकड़ा जाए अच्छे से, और फिर कैसे इन पर काम किया जाए। अब हमारे घर का कोई सदस्य इन पर काम नहीं करवा सकता। रोचक बात यह है, ध्यान से समझेंगे। जैसे एक छोटे बच्चा जिद करता है, तो घर वाले उसका होमवर्क करवा देते थे बचपन में अपनी सहायता से। तो कई बार टीचर भी ये कहते थे, किससे करवा के लाए हो? तो बच्चा कभी झूठ बोलता है, कभी कह देता है कि हाँ जी, मम्मा ने किया था, मम्मी ने करके दिया मुझे, पिताजी ने किया था। लेकिन ये जो हमारा होमवर्क है, यानी क्लेशों को तनु करने का, क्लेशों को दग्ध बीज करने का, ये होमवर्क कोई नहीं कर सकता घर में। घर में छोड़िए, बाहर का भी कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। कितना भी बड़े से बड़ा विद्वान हो, आचार्य हो, योगी हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, साधक हो, ये होमवर्क हमारा कोई नहीं कर सकता। हाँ, सहायता कर सकता है। जैसे कोई विद्यार्थी घर से बाहर गया है, तो माता पिता पैसा देते हैं, उसको साधन उपलब्ध कराते हैं, मोटिवेशन देते हैं। तो ऐसे ही एक गुरु, एक आचार्य, एक शास्त्र, एक ऋषि या परमात्मा, ये सब हमारे सहायक साधन के रूप में है, जो समय समय पर हमको बाहर से सपोर्ट देते हैं, बाहर से हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। कहीं समस्या आ रही है तो उसका समाधान करते हैं। लेकिन यदि कोई क्लेश भीतर बहुत तीव्र अवस्था में है, उदार स्थिति में है, या तनु स्थिति में है, विच्छिन्न अवस्था में है, या प्रसुप्त अवस्था में है, कोई सी भी अवस्था ले लीजिए, तो उस पर कैसे काम करना है, इस पर एक रास्ता तो दिखा सकते हैं।
उस पर एक बाहर से दिशा निर्देश तो किया जा सकता है किसी आचार्य किसी गुरु के द्वारा, लेकिन अब उसको तनु कैसे करना है, प्रतिपक्ष भावना कैसे करनी है, क्रिया योग कैसे करना है, क्रिया योग मतलब तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान कैसे करना है, ये तो हमको स्वयं ही करना है। तो इसलिए यात्रा हमारी व्यक्तिगत यात्रा है, बड़े ध्यान से समझेंगे, इसमें कोई साथ चलने वाला नहीं है। हाँ, बाहर से ऐसा लगेगा कि सब लोग हमारे साथ हैं, और कई बार ऐसा होता भी है, हमको एक उत्साह बना रहता है, ऐसा लगता है कि इतने सारे लोग हैं तो साथ में। जीवन में डिमोटिवेशन आते हैं, उत्साह गिरता है, कई बार टूटन होती है, फिसलते हैं, तो सहारा देके खड़ा किया जाता है, करते भी हैं। लेकिन फिर भी इतना होते हुए भी जो आंतरिक यात्रा है, ये जो भीतर से जो हम साधना कर रहे हैं, चिंतन मनन की प्रक्रिया है, जो प्रतिपक्ष भावना की प्रक्रिया है, ये तो स्वयं से ही करना है, कोई नहीं करेगा इसमें। और एक बात, महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर हमने इस जन्म में ज़्यादा से ज़्यादा अपना होमवर्क निपटा लिया तो रास्ता आसान हो जाएगा अगले जन्मों का, आगे जाके अच्छे साधन मिल जाएंगे। अगर होमवर्क आगे के लिए छोड़ते हैं तो फिर एक बोझ हो जाएगा, बर्डन हो जाएगा हमारे लिए अगले जन्मों के लिए, क्योंकि मामला तो बढ़ता रहता है, क्लेश तो बढ़ ही रहे हैं। यदि क्लेशों पर काम नहीं करेंगे, इनको तनु या दग्ध बीज नहीं करेंगे, बढ़ रहे हैं हर दिन छोड़िए, हर क्षण क्षण ये क्लेश बढ़ रहे हैं हमारे भीतर, अपनी स्थितियों को और प्रगाढ़ कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। बच्चे का एक दिन का होमवर्क ना हो तो उसका जो कार्य है, उसका जो जो स्कूल से मिलता है वो कैसा होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, यदि वो समय पर ना करे। एक दिन छोड़ा, 2 दिन छोड़ा, 2-3 दिन का गैप दिया तो काम कितना हो जाता है, बहुत सारा हो जाता है। और स्कूल से हर दिन काम मिल रहा है और हर सब्जेक्ट में मिल रहा है अलग अलग। तो वैसे ही यहाँ भी कभी तो राग बढ़ रहा है, कभी क्लेश बढ़ रहा है, क्षमा कीजिए, कभी द्वेष बढ़ रहा है, कभी अस्मिता बढ़ रही है, अविद्या बढ़ रही है, ये अभिनिवेश बढ़ रहा है, हर दिन बढ़ रहे हैं। अब हमने राग पे तो काम किया, द्वेष छोड़ दिया, द्वेष पे काम किया ही नहीं, राग पे इतना ज़्यादा फोकस हो गए, राग पर अच्छे से काम कर लिया, लेकिन क्लेश का जो होमवर्क है, क्लेश का जो बर्डन है वो तो बढ़ रहा है ना। अब वो बढ़ते बढ़ते उसका बोझ कितना हो जाएगा भीतर, ये एक समय के बाद समझ में आता है, जब काम भी करना चाहते हैं और काम हो नहीं पाता। मान लीजिए प्रौढ़ावस्था आ गई, वृद्धावस्था आ गई, अब वैसा चिंतन मनन नहीं बचा, बुद्धि का भी सामर्थ्य वैसा नहीं है, क्योंकि शरीर साथ नहीं देता। मुख्य रूप से बुद्धि भी तो तभी काम करती है जब बाहर के उपकरण मजबूत हों। बुद्धि तो हमेशा वैसी ही रहती है हमारी, जैसी परमात्मा ने बना के दे दी, वो तो अगले जन्मों में भी वैसी ही रहनी है, ना बुद्धि बूढ़ी होती है ना जवान होती है, ऐसी ही रहेगी हमेशा, ये मन भी ऐसा ही रहता है। लेकिन चूंकि बाहर का जो शरीर नाम का उपकरण है, इसकी स्थितियां बदलती हैं, कभी जवान होता है कभी वृद्ध होता है, तो अब बुद्धि पर भी वैसा ही असर जाता है। इसलिए एक समय के बाद इन पर हम उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। और हम देखते भी हैं, जो हमारी कक्षा में भी बड़े लोग हैं, हमारे घरों में भी जो बूढ़े लोग हैं, बहुत मुश्किल हो जाती है एक समय के बाद, क्योंकि चिंतन मनन की प्रक्रिया वैसी बन ही नहीं पाती। शरीर वैसा साथ नहीं देता, याद नहीं रहती चीजें। अब चीजों का याद न रहना ही एक बड़ी समस्या है। अभी तो स्मृति अच्छी है हमारी, हमें पता है कि चीजें कैसे काम कर रही हैं हमारे भीतर, उपाय क्या बताए गए शास्त्र में, ऋषि क्या कहते हैं इसके बारे में, हमने कैसे काम किया था, तो एक याद बनी रहती है, स्मृति बनी रहती है, काम बढ़िया से कर लेते हैं हम। जैसे एक विद्यार्थी की स्मृति अच्छे से काम करती है, तो अगले चैप्टर और अगले चैप्टर, या उसको प्रैक्टिस सेट घर पे लगाने हैं, पेपर हल करने हैं, तो आसानी से कर लेता है। यदि उस बच्चे की मेमोरी काम करना बंद कर दे, वो पेपर सॉल्व ही नहीं कर पाएगा, घर पे प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा, अगले चैप्टर सॉल्व नहीं कर पाएगा, वहीं रुक जाएगा, उन्नति रुक जाएगी। इसलिए एक बहुत सावधानी वाली बात आपसे मैं यही कह रहा हूँ अभी भी, कि बहुत गंभीरता से आगे बढ़ना है इस यात्रा में। कोई सहायता नहीं करेगा, कोई सहयोगी नहीं बनेगा भीतर से। ये यात्रा हमारी निजी यात्रा है, इंडिविजुअली आगे लेके चलना है इसको। तो आज जो 9वां क्लेश है, बस ये बचा है, इसलिए इसको भी थोड़ा और गंभीरता से देखेंगे, और बाकी जो पीछे के हैं उनको भूल नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसा होता है कई बार, जो विषय चल रहा है हम उस पर तो फिर केंद्रित हो जाते हैं, और पीछे के विषय हमारे छूटते चले जाते हैं।
तो जैसे चौधरी साहब हैं कक्षा में, नीति माता जी हैं या बड़े भैया हैं, ये कुछ 4-5 लोग कक्षा के ऐसे हैं जो व्यापक रूप से विषय को पीछे से छोड़ते नहीं हैं। फिर पीछे लौटेंगे, फिर देख के आएंगे, अभी जो विषय चल रहा है उससे रिलेट करेंगे, वहाँ तो ऐसा कहा था जी, यहाँ ऐसा है, इसमें क्या अंतर है, प्रश्न करते रहते हैं बार बार। सभी लोग ऐसा काम करेंगे, चिंतन करेंगे इस पे, पिछला पाठ भूलेंगे नहीं। तो देखिए 9वां क्लेश है अभिनिवेश क्लेश। ये भी एक क्लेश है, यानी मन को पीड़ित करने वाला एक क्लेश ये भी है। तो इसके लिए महर्षि पतंजलि जी ने 9वां सूत्र बनाया। वो कह रहे हैं स्वरसवाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः। पहला शब्द है स्वरसवाही और आगे है विदुषो अपि, यानी विदुषः जमा अपि, इन दोनों को मिलके बना विदुषो अपि। फिर है तथा और उसके आगे है रूढ़ो अभिनिवेशः, या ऐसे कह देंगे रूढ़ः अभिनिवेशः। तो अभिनिवेश क्लेश को समझा रहे हैं, कह रहे हैं सीधे सीधे अभिनिवेश क्लेश की परिभाषा तो नहीं दी, लेकिन उसके बारे में एक बात बता रहे हैं सूत्र में। कह रहे हैं स्वरसवाही। ध्यान से देखिए इस शब्द को, स्वरसवाही। स्वरस का मतलब होता है स्वभाव। कुछ प्राणी इस संसार में ऐसे होते हैं जो मनुष्यों से अलग हैं, तो उनका अपना एक स्वभाव है, उसी स्वभाव से वो अपना जीवन चलाते हैं। उनका अपना नैमित्तिक ज्ञान कुछ नहीं होता कि वो बुद्धि चला करके चीज़ों को सीख लें, अपनी ओर से प्रयास करें और कुछ भी ज्ञान अर्जित कर लें, ऐसा नहीं कर पाते। वो जैसा उनको स्वभाव से मिला है उसी से अपने जीवन का वहन करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। ऐसे जीवों को स्वरसवाही कहा जाता है। स्वरस का मतलब होता है अपने स्वभाव से, वाही का मतलब वहन करने वाले। ध्यान से समझेंगे इस शब्द को। स्वरस का मतलब हो गया अपना स्वभाव, अपना ज्ञान जो परमात्मा से मिला, उससे जो वहन करते हैं उनको स्वरसवाही कहा जाता है। हम बाकी जीवों को देखेंगे, जैसे चींटी है, चींटी को यदि हम पढ़ाना चाहें या वो खुद भी पढ़ना चाहे या खुद भी कुछ सोच ले कि मैं नई नई क्रिएटिविटी इस जीवन में करूं, नहीं कर पाएगी। कुत्ता नहीं कर पाएगा। कुत्ते को, बंदर को, तोते को हम थोड़ी बहुत चीजें सिखा सकते हैं, एक सीमा तक सिखाया जाता है, लेकिन उससे आगे जाके वो नहीं सीख सकते। एक सीमा तक ही सीख पाते हैं बस। बाकी तो उनका जीवन जितना चलता है अपने स्वभाव से चलता है, जो उनको स्वाभाविक ज्ञान परमात्मा ने दिया है। जैसे एक गाय के बच्चे को यदि हम, अभी अभी उसका जन्म हुआ है, चलना शुरू किया है, कोई चलना नहीं सिखाता, स्वयं से वो सीख के आता है। उसको कोई दूध पिलाना भी नहीं सिखाता, स्वयं से दूध पीना सीख जाता है। अगर उसको पानी में ले जाके फेंक दें तो अपने स्वाभाविक ज्ञान के कारण वो तैरना भी खुद से कर लेता है, यानी तैर के आ जाएगा बाहर। इतना सा बच्चा है, 1 दिन का है, 2 दिन का है, खुद से आ जाता है बाहर। यानी उसका स्वभाव जो है वो ही उसको वहन कराने वाला है, उसी के आधार पे अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। तो ऐसे सभी जीवों के लिए शब्द बताया स्वरसवाही। आगे कहा विदुषो अपि। विदुषो अपि का मतलब है जो मनुष्यों में विद्वान लोग हैं। स्वरसवाही शब्द तो आया अन्य प्राणियों के लिए, और विदुषा शब्द किसके लिए आया? मनुष्यों के लिए। और मनुष्यों में भी स्पेशली जो विद्वान हैं, जो समझदार लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, उनके लिए कहा। और अपि का मतलब होता है भी, यानी उन प्राणियों में भी और मनुष्यों में भी। तथा रूढ़, आरूढ़ रहता है, चढ़ा रहता है, सवार रहता है। क्या सवार रहता है? अभिनिवेशः। ये अभिनिवेश नाम का क्लेश ये चढ़ा रहता है, उनके ऊपर बना रहता है हमेशा। जैसे कहते हैं ना भूत सवार है इस पर। तो किसी चीज का भूत सवार होता है, कई बार किसी व्यक्ति से कोई प्रभावित होता है तो कह देते हैं इस पर बड़ा भूत सवार है उसका। तो भूत सवार का मतलब सीधे भूत आकर के सिर पर नहीं बैठ जाता, बस वो एक मुहावरे जैसा हम कहते हैं। भाषा का अपना एक मामला है कि इसके ऊपर तो ये इस चीज का भूत सवार है, इसने तो जैसे सिर पे चढ़ा रखा है इसको। सिर पे चढ़ाने का मतलब सिर पे चढ़ाना ही नहीं होता। जैसे कहते हैं ना, कई बार बच्चों के लिए कह देती हैं माताएं, अपने पति को धिक्कारते हुए कहती हैं कि तुमने तो इस अपनी बच्ची को, बिटिया को सिर पे चढ़ा के रखा है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसने वास्तव में सिर पे चढ़ा के रखा हुआ है, मुहावरा है। तो वैसे ही ये जो अभिनिवेश नाम का क्लेश है ये आरूढ़ होता है, चढ़ा रहता है, यानी उपस्थित रहता है।
किन में उपस्थित रहता है? स्वरसवाहियों में और विद्वानों में भी। अब ये अभिनिवेश होता क्या है? तो अभिनिवेश शब्द को देखें तो इसमें एक उपसर्ग है अभि। शुरुआत में अभि होता है, फिर नी लिखा हुआ होता है और फिर वेशः, वेश लिखा हुआ होता है। तो अभि का मतलब होता है चारों ओर से, निह का मतलब होता है निःशेष रूप से यानी पूर्ण रूप से, और वेश का मतलब प्रविष्ट होना, जो प्रविष्ट रहता है। विष प्रवेशने एक धातु होती है धातु पाठ में, वहां से ये शब्द बना। तो पूरी तरह से चारों ओर से जो प्रविष्ट रहता है उसको अभिनिवेश कहा। सीधे सीधे तो इस शब्द से नहीं पता चलता कि वास्तव में वो चीज क्या है, लेकिन वो आगे खोली जाएगी। ऋषियों ने इतना ही इस शब्द को बनाया। अगर इस शब्द का पर्यायवाची शब्द ढूंढना हो तो बस एक शब्द है, वो है मृत्यु का दुख, यानी मृत्यु का जो डर होता है। और ये हर किसी के भीतर होता है, मरने से सबको डर लगता है। तो यहाँ जो दो लोगों के बारे में बात की, एक तो स्वरसवाही और एक विद्वान लोग, यानी बाकी प्राणी हो, इस संसार के जितने भी प्राणी हैं वो सब ले लीजिए, चाहे मनुष्य ले लीजिए, और मनुष्यों में भी बड़े से बड़े विद्वानों को ले लीजिए जो खूब जानकार लोग हैं, सब में आरूढ़ रहता है ये अभिनिवेश नाम का क्लेश। यानी ये मृत्यु का डर तो सबके भीतर है। छोटी सी चींटी है, पकड़ेंगे उसको, हम दबाने का प्रयास करेंगे, उसको किसी तिनके से, किसी डंडी से अगर उसको मारने का प्रयास करेंगे ना, तो क्या करती है? प्रतिकार करती है, विरोध करती है, भागना चाहती है। क्यों? मृत्यु का डर है उसके भीतर, रहता है, आरूढ़ रहता है, हमेशा रहता है, बचना चाहती है। चींटी छोड़ दीजिए, एक दिन का भी कोई बच्चा है ना, जिसको हम नवजात शिशु कहते हैं, जैसे मान लीजिए बंदरिया ने किसी बच्चे को जन्म दिया, एक दिन का बच्चा है, उस एक दिन के बच्चे को भी यदि हम मारना चाहें तो उसके भीतर भी इतना डर होता है कि वो भी डर के अपने आप को बचाने का प्रयास करता है। ओम, मेरी आवाज वापस कैसे आई? चलिए ठीक है। मैं आप सब लोगों से एक निवेदन करूंगा, कई लोग ना फोन में बैठे बैठे भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ तो अलग से कुछ खोल लेंगे और कुछ यही इस गूगल मीट में ही करते रहते हैं। आप आराम से केवल सुने, देखते रहें, इसमें कुछ करना भी नहीं है। और आपकी उस हरकत से, आपकी उस एक कृत्य से कई बार बाधा होती है यहाँ मुझे भी। वीडियो ऑन हो जाएगा, किसी का माइक खुल जाता है, यद्यपि मैं बंद करके रखता हूँ, पता नहीं फिर भी कुछ हो जाता है ऐसा। तो आप इस प्रकार से सहायता कीजिए। तो ये जो नवजात शिशु भी है ना, आप किसी का भी ले लीजिए, मनुष्य का भी बच्चा है या अन्य प्राणियों के भी एक एक दिन के बच्चे भी हैं, उनके भीतर भी ये अभिनिवेश क्लेश, ये मृत्यु का डर तो हमेशा बना रहता है, रहता ही है और सदैव रहता है। इसको आगे महर्षि व्यास जी खोलेंगे, देखिए व्यास भाष्य बड़े ध्यान से समझेंगे। तो व्यास जी कह रहे हैं, सर्वस्य प्राणिन इयम आत्मा शिहि नित्या भवति। पहले इतनी पंक्ति देखेंगे, सर्वस्य प्राणिन, सभी प्राणियों का, सर्वस्य प्राणिन सभी प्राणियों का, इयम माने यह, आत्मा शिहि, देखिए दो शब्द हैं इसमें, आत्मा शिहि, और कह दे तो वो एक ही शब्द है, ऐसे आत्मा शिहि, या आत्मा शी भी कह सकते हैं ऐसे। आत्मा शब्द में, आत्म शब्द जो है इसका मतलब होता है अपनी, और शिहि का मतलब होता है इच्छा। सभी प्राणियों में अपनी, अपनी यानी स्वयं की, आत्मा की, शिहि माने इच्छा, नित्या भवति, नित्या भवति यानी हमेशा होती है। सभी प्राणियों में अपनी एक इच्छा हमेशा रहती है। कौन सी इच्छा रहती है, उस इच्छा को भी आगे बताएंगे। इस वाक्य को फिर से समझिए आराम से, देखिए, सर्वस्य प्राणिन सभी प्राणियों की, इयम आत्माशी, इयम माने यह, आत्माशी माने अपनी इच्छा, नित्या माने हमेशा, भवती माने होती है। सभी प्राणियों की यह अपनी इच्छा हमेशा रहती है। कौन सी इच्छा? न भुवम, मैं ना रहूं, ये इच्छा होती है ना कि मैं ना रहूं, ऐसा नहीं चाहता वो। माँ माने नहीं चाहता, यानी उसकी ऐसा करना ही नहीं चाहता वो कि मैं ना रहूं। मैं ना हूं का मतलब क्या है?
मैं मर जाऊं। ना भुवम का मतलब होता है ना होऊं, यानी मेरा अस्तित्व ही ना रहे। माँ माने माँ, इति माँ ऐसा बोल सकते हैं, इति माँ। ऐसा नहीं। तनिक रुकिए। हाँ देखिए, फिर से देखिए। ना भुवम, ना होऊं, मैं ना रहूं। माँ माने नहीं, ऐसा नहीं। भूयासम इति, आगे देखिए भूयासम इति, भूयासम इति का मतलब होता है सदा बना रहूं। फिर से समझेंगे, भूयासम इति ये वाली इच्छा रहती है, और मैं ना रहूं ये वाली स्थिति नहीं रहती। हमेशा चाहता है कि मैं ना रहूं, इसको तो हटाना चाहता है, इसका विरोध करना चाहता है। माँ शब्द का मतलब उसके विरोध में जाना चाहता है कि मैं ना रहूं। और भूयासम इति का मतलब होता है मैं सदा बना रहूं। इस संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि मैं मर जाऊं, मैं मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। बल्कि वो क्या चाहता है, भूयासम, मैं बना रहूं, मैं हमेशा जीवित रहूं, यही चाहता है। अब आपके मन में शायद एक प्रश्न आएगा कि जो लोग आत्महत्या करते हैं या आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं, उनके मन में भी तो ये भावना आती है कि मैं मरना चाहता हूँ, अब जीने की इच्छा नहीं है मेरे भीतर। लेकिन ऐसा नहीं है। वो बस उस दुख से बचना चाहते हैं, जो दुख, जो पीड़ा, जो प्रतिकूलता उनके जीवन में इस समय चल रही है, जो खाए जा रही है उनको। वास्तव में तो वो भी जीना ही चाहते हैं। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता। भूयासम, वो चाहता है कि मैं सदा बना रहूं, मेरा अस्तित्व सदैव रहे। न भुवम, मैं ना रहूं। इति माँ, ऐसा नहीं चाहता वो। उसकी, और ये कहा कि सर्वस्य प्राणी न, सभी प्राणियों की बात है, ये केवल मनुष्यों की बात नहीं है। हर प्राणी इस संसार का यही चाहता है, भूयासम, मैं सदैव बना रहूं। आगे देखिए। न च अननुभूत अननुभूत मरण धर्म कस्य एषा भवति आत्मा शिहि। ओके, इसे साफ कर देता हूँ मैं। न च, एक एक शब्द को ध्यान से देखेंगे। न च अननुभूत मरण धर्म। एक शब्द है अननुभूत, एक तो अनुभूत शब्द होता है, यहाँ लिखा हुआ अननुभूत, यानी अनुभूत का उल्टा। और आगे है मरण धर्म कस्य, मरण धर्म कस्य। और आगे है एषा, फिर है भवती आत्माशिही, वो आत्माशिही शब्द फिर से आया और भवती जुड़ा हुआ है इसमें। तो एषा आत्माशिही न भवती, ये न शब्द को भवती के साथ लगाएंगे, जो न शुरू में आ रहा है ना। तो एषा आत्माशिही न भवती, ऐसी अपनी इच्छा नहीं होती। ऐसी अपनी इच्छा, आत्माशी का मतलब अपनी इच्छा, न माने नहीं, भवती माने होती है। ऐसी अपनी इच्छा नहीं होती है, किसकी नहीं होती? जिसने मरण धर्म को अनुभूत ना किया हो। अनुभूत मरण धर्म कस्य का मतलब हो गया एक ऐसा व्यक्ति जिसने मरण धर्म को अनुभव किया हो, उसको देखा हो, उसका अनुभव किया हो। और अननुभूत का मतलब होता है जिसने अनुभूत ना किया हो। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसने कभी भी मरने का अनुभव ना लिया हो, उसके भीतर ये इच्छा नहीं रहती कि मैं हमेशा बना रहूं। अब इसी वाक्य को दूसरे तरीके से कैसे देखेंगे कि जिस व्यक्ति ने मरने का अनुभव ले रखा है पहले, चाहे इस जन्म में चाहे पिछले जन्मों में, मरने का उसको एक अनुभव रहा है। इस जन्म में तो नहीं होता किसी का भी, पूर्व जन्मों का ही एक अनुभव है। तो हमेशा फिर उसकी इच्छा बनी रहती है, यानी उसके भीतर ये क्लेश विद्यमान रहता है। हमेशा उसकी इच्छा बनी रहती है कि मैं बना रहूं, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। और आगे कह रहे हैं एतया च पूर्व जन्मना जन्म जन्मानुभव प्रतीयते। एतया माने इससे, एतया का मतलब है इससे, यानी इस कामना से, ये जो उसकी इच्छा है, इस कामना से पूर्व जन्मानुभव, पूर्व जन्मों का जो अनुभव है, प्रतीयते, वो प्रतीत होता है। यानी कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता, हमेशा चाहता है कि मैं हमेशा बना रहूं।
ये उसने अनुभव किया हुआ है। कब अनुभव किया हुआ है, इसका पता कैसे चलता है? उसकी इसी इच्छा से पता चलता है। एतया माने उसकी इस इच्छा से, इस कामना से। जब वो बार बार ऐसी कामना करता है कि मैं हमेशा बना रहूं, मेरी कभी मृत्यु ना हो, मैं मरना नहीं चाहता, इस बात से क्या सिद्ध होता है कि उसने पूर्व जन्मों में अनुभव तो किया है, पूर्व जन्मों का अनुभव उसको प्रतीत होता है, ऐसा कह रहे हैं। फिर आगे देखिए, आगे कह रहे हैं स च अयम अभिनिवेशः क्लेशः स्वरस्वाहि क्रमेरपि जात मात्रस्य प्रत्यक्षानुमानागमैः संभावितो असंभावितो मरण त्रासः उच्छेद दृष्टयात्मकः पूर्व जन्मानुभूतम मरण दुखम अनुमापयति। बहुत बड़ा वाक्य है। पहले एक बार सभी शब्दों को देख लीजिए, फिर इसका तात्पर्य समझते हैं। देखिए, स च अयम अभिनिवेशः, चायम दिख रहा है ना आपको, च अयम अभिनिवेशः, और क्लेशः स्वरसवाही, ये शब्द फिर से आया। कृमेरपि, कृमेरपि को अलग अलग खोलेंगे तो बनेगा कृमेः, कृमेः अपि। और आगे है जात मात्रस्य, फिर आगे है प्रत्यक्ष अनुमान आगमैः, और आगे है असंभावितो, फिर है मरण त्रास, मरण त्रास के बाद है उच्छेद दृष्टयात्मकः, उच्छेद, और उसके बाद है दृष्टयात्मकः, फिर है पूर्व जन्मानुभूतम मरण दुखम अनुमापयति, मरण दुखम अनुमापयति। तो ये तो सारे शब्दों को अलग अलग करके देखा। अब देखिए आगे, स च अयम अभिनिवेशः क्लेशः। स माने ये जो जिसकी बात चल रही है, जिस अभिनिवेश क्लेश को कह रहे हैं, स च अयम, ये वह, यह जो अभिनिवेश क्लेश है, स्वरसवाही, जो स्वरसवाही क्रमेरपि, ये स्वरसवाही शब्द क्रमेरपि के साथ लगाया कि जो कृमि हैं, कृमि कहते हैं कीड़े मकोड़ों को, छोटे छोटे कृमि होते हैं। अब उसमें और भी जो सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको हम सीधे आंखों से भी नहीं देख सकते, उनको भी ले लेंगे इसमें, और बाकी सब जीव जंतु भी आ जाएंगे। स्वरसवाही यानी जो स्वभाव से अपने जीवन को बढ़ाते हैं, और वो कौन से हैं? जो कृमेरपि यानी कृमि आदि हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो भी। जात मात्रस्य, जात मात्रस्य का मतलब हो गया जो अभी उत्पन्न मात्र हुए हैं उनका, जो अभी अभी उत्पन्न हुए हैं। जैसे हम एक शब्द बोलते हैं ना, नवजात, नवजात का नवजात में जो जात शब्द है वो उत्पन्न होने को कहता है, जन्म को कहता है। और नव का मतलब नया नया, अभी अभी जो नया नया जन्म लिया है उसी को हम नवजात कहते हैं। और यहाँ जो जात मात्र शब्द है, इसका मतलब वही है जो अभी तात्कालिक रूप से उत्पन्न हुआ है। ऐसा कोई कीड़ा मकोड़ा या ऐसा कोई कीट, अन्य प्राणी, उसकी बात चल रही है। तो आगे देखिए, उसका प्रत्यक्ष अनुमान आगमय ही असंभावितो। तो ऐसा जो प्राणी है उसका ना तो प्रत्यक्ष होता है, असंभावित शब्द को देखेंगे, असंभावित का मतलब होता है कि उसकी कोई संभावना नहीं है, ना तो प्रत्यक्ष की संभावना है उसमें, ना अनुमान की, ना आगम की। यानी ना तो उसने प्रत्यक्ष का अनुभव किया है, अभी 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 तो पैदा हुआ है, तो कहाँ से उसने मृत्यु का प्रत्यक्ष कर लिया? ना उसने मृत्यु को देखा है, ना उसने अनुमान से मृत्ययु का कोई अनुभव किया है, असंभावित है उसके लिए अनुमान भी। अनुमान भी तो हम मृत्यु का तभी कर पाते हैं जब हमने किसी को देखा हो मरते हुए। जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने चाचा को या अपनी बहन को मरते हुए देखा, तो एक अनुमान हुआ कि मैं भी मरूंगा, मेरी भी मृत्यु हो सकती है। तो चूंकि उन्होंने प्रत्यक्ष देखा किसी को मरते हुए, तो एक अनुमान भी हो गया उनको। लेकिन ये जो अभी अभी उत्पन्न कोई कीट पतंगा या कोई भी है जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है, उसके साथ ना तो प्रत्यक्ष है, ना तो अभी उसने किसी को मरते देखा है, ना वो इस मरण का, मरण त्रास का, देखिए मरण त्रास शब्द है, मरण त्रास का मतलब होता है मरने का जो डर है, मृत्यु का जो भय है, उसका अनुमान भी नहीं है। और आगम, आगम का मतलब है ना उसे किसी ने बताया है। आगम प्रमाण में यही तो होता है, दूसरे के द्वारा कोई बात पता चलती है, कहने से, बोलने से, बताने से, पढ़ने से।
ऐसे छोटे कीड़े मकोड़े को या कोई मनुष्य का भी नवजात शिशु है उसको किसी ने बताया थोड़ी है कि तुम मर जाओगे, मृत्यु ऐसी होती है और मर जाओगे तो ये हो जाएगा, आत्मा अलग हो जाएगा, शरीर अलग हो जाएगा, नष्ट हो जाओगे तुम, ऐसा कोई नहीं बताता उसको। तो मरण त्रास की असंभावना ही रहती है उसमें, अनुभव कोई नहीं है उसका। और ये मरण त्रास कैसा होता है? तो मरण त्रास होता है उच्छेद दृष्टयात्मक। उच्छेद वाला मरण त्रास होता है ये। उच्छेद में, उच्छेद शब्द का मतलब होता है विनाश, नष्ट हो जाना। मरण त्रास ऐसा ही तो होता है, मरण में जो मरने वाला दुख होता है किसी के भीतर, उसमें यही तो स्थिति बनती है कि जैसे खत्म हो जाएगा सब कुछ, विनाश हो जाएगा। ये उसको उच्छेद दृष्टयात्मक कहते हैं, यानी बिल्कुल विनाश रूपी होता है वो। तो ऐसा जो कीट पतंगा है, कोई भी प्राणी है जो अभी अभी जन्म लिया है, ना उसका कोई प्रत्यक्ष है, ना अनुमान है, ना आगम है, ऐसा भी जो उसके भीतर मरण त्रास है वो कैसे होता है? पूर्व जन्मानुभूतम, पूर्व जन्म के अनुभव से होता है, पूर्व जन्म की अनुभूतियों से होता है। मरण दुखम अनुमापयति, और पूर्व जन्म के उसी अनुभव से वो मरण दुख का अनुमान करता है, अनुमापन करता है। इस जन्म में कोई उसके उसका कोई अनुभव नहीं, नया नया जीव है। अब मैं केवल एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई छोटा बच्चा भी है, 10-15 दिन का है, किसी का 20-25 दिन का, 1 महीने का भी है, किसी को मरते नहीं देखा, अभी बिस्तर पर ही है, या बाकी प्राणियों में भी है, तो उसने ना मृत्यु को देखा, ना अनुमान किया, ना किसी ने बताया, लेकिन उसके भीतर भी जो मरण त्रास है, मरने का जो दुख है, वो ये बताता है कि वो पूर्व जन्मों के अनुभव वाला है। पूर्व जन्मों में उसने मरने को बार बार प्रत्यक्ष किया है, इस जन्म का प्रत्यक्ष नहीं है, पूर्व जन्मों का प्रत्यक्ष है। और हम सब लोग भी जब अभी यहाँ जन्म लेके आए हैं, हम जीवित हैं, तो पूर्व में पता नहीं असंख्य बार हमारी कितनी बार मृत्यु हुई है, कितनी बार मरे हैं। और जब जब मरे हैं, तब तब एक संस्कार बना है हमारे भीतर हर बार मरने का। अब मरने में ज़्यादा समय तो नहीं लगता, लेकिन जिस समय भी व्यक्ति की मृत्यु होती है, आत्मा शरीर से अलग हो रहा होता है, तो एक कष्ट, एक पीड़ा, और वो कष्ट और पीड़ा बहुत बड़ी पीड़ा होती है। जिस समय वो पीड़ा हो रही होती है तो प्राणी छटपटाता है, हर प्राणी बचने के लिए एकदम प्रतिकार करता है, बहुत उत्कंठा होती है कि मैं ना मरूं, मैं बच जाऊं। तो उस समय, मरते समय जो वो स्थितियां बन रही हैं, उनका एक संस्कार तात्कालिक रूप से चित्त पे बनता है, मन पे बनता है। वो अलग बात है कि तुरंत बाद, फिर मरने के बाद आत्मा शरीर से निकल जाता है, तुरंत निकले, बाद में निकले, जब भी निकले, लेकिन चित्त पर तो एक छाप बन गई ना मरने की। मरने का एक संस्कार बन गया, मरने का जो दुख था, मरने की जो पीड़ा थी, एक संस्कार छप गया वहां पे। अब वो जो छप गया है वो संस्कार, अगला जैसे ही जन्म लेगा, वो संस्कार यथावत साथ आएगा, बिल्कुल साथ आता है। क्योंकि ये जो चित्त होता है, ये जो बुद्धि होती है, ये जो सूक्ष्म शरीर होता है पूरा का पूरा, ये आत्मा के हमेशा साथ चलता है। भले ही, जैसे मान लीजिए मैं इस समय मनुष्य हूँ, मेरे भीतर मन भी है, बुद्धि भी है, अहंकार भी है, चित्त भी है, पूरा एक सूक्ष्म शरीर मेरे भीतर विद्यमान है। मेरी आज ही मृत्यु हो जाए तो ये आत्मा इस शरीर से निकल जाएगा, शरीर यहीं रह जाएगा, शरीर तो जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जो आत्मा मैं हूँ, मुझ आत्मा के साथ मेरा चित्त, मेरा अंतःकरण, या मेरा जो सूक्ष्म शरीर है, वो पूरा का पूरा आत्मा के साथ ही चला जाएगा। अब उस चित्त में आज तक जितने क्लेश मैंने इकट्ठे किए सब जाएंगे, आज तक जितने संस्कार बनाए सब के सब जाएंगे, मैंने कौन कौन से कर्म किए, अच्छे किए या बुरे किए, उनकी पूरी गठरी जाएगी साथ में, यानी कर्माशय जाएगा। इतना कुछ जाता है साथ में। वो कहते हैं ना, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, ऐसा नहीं है, ना तो खाली हाथ आए थे और ना खाली हाथ जाएंगे, बहुत कुछ लेके आए थे और बहुत सारा लेके जाएंगे। तो पूर्व जन्मों में इकट्ठा किया हुआ जो मृत्यु का भय था, मरण त्रास था, मरने की जो एक बहुत ऐसी खराब स्थिति थी जिसमें हमने अनुभव किया था, मरने का डर था, वो क्या था? पूर्व जन्मानुभूतम, पूर्व जन्मों के अनुभव वाला होता है। और वो क्या करता है? फिर मरण दुखम अनुमापयति, मरण दुख का अनुमान कराता है, अनुमापन कराता है फिर। यानी ये जो नया नया जन्म लिया हुआ कोई कृमि है, कोई कीड़ा मकोड़ा है, कोई बच्चा है,
उस पूर्व जन्म के अनुभूत किए हुए संस्कार के कारण यहाँ मरण दुख को खड़ा कर देता है, अनुमापन करा देता है उसका। फिर से समझेंगे आराम से। ना तो इस जन्म में प्रत्यक्ष किया है, उसी पंक्ति को फिर से उठाइए आराम से। ना कोई अनुमान है, ना किसी ने बताया है, नया नया बच्चा है। लेकिन फिर भी देखिए, मरने से हर कोई डरता है, मरण त्रास तो सबके भीतर है ना। बहुत खराब स्थिति, क्लेश तो है ये क्लेश अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। किस संदर्भ में होता है अभी बात करेंगे, पहले से पूरा करते हैं। यथा च अयम् अत्यन्तमूढेषु दृश्यते क्लेशः तथा विदुषो अपि विज्ञातपूर्व अपरान्तस्य रूढः। बहुत रोचक बात कही है यहाँ पे। पहले एक एक शब्द को ध्यान से देखेंगे। यथा च अयम्, यथा च अयम् अत्यन्तमूढेषु, अत्यन्तमूढेषु दृश्यते। और आगे है क्लेशः तथा, क्लेशः तथा से बना क्लेशस्तथा। और फिर ये शब्द देखिए फिर से आ गया विदुषोऽपि, जो सूत्र में था। और आगे है विज्ञात पूर्व, विज्ञात शब्द अलग है, पूर्व शब्द अलग है। और इसी में एक शब्द जुड़ा हुआ है अपरांतस्य, और अंत में शब्द है रूढ़ः। ये सूत्र को ही खोला है यहाँ पे, जो ऊपर सूत्र दे रखा था ना। तो देखिए अर्थ देखते हैं। यथा माने जैसे, यथा शब्द जैसे के लिए लगता है, यानी उदाहरण जैसा दिया जाता है एक प्रकार से। च अयम अत्यंत मूढ़ेषु दृश्यते, ये जो क्लेश है ये अभिनिवेश नाम का, यानी मरने का जो डर है, मरण के डर का जो संस्कार है, ये अत्यंत मूढ़ेषु दृश्यते, अत्यंत मूढ़ों में भी देखा जाता है। जो मूर्ख लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, कोई कितना भी गधे से गधा हो, बेवकूफ से बेवकूफ हो, जिसको हम कहते हैं ना, अरे ये तो बेवकूफ है, ये वाला क्या जानता है, मूढ़ है, उसमें भी ये देखा जाता है क्लेश। ये क्लेश शब्द है ना, ये वाला क्लेश देखा जाता है। तथा माने वैसे ही, जैसे अत्यंत मूढ़ों में देखा जाता है, तथा माने वैसे ही विदुषो अपि विज्ञात पूर्व परांतस्य रूढ़ः, वैसे ही विदुषों में भी देखा जाता है, यानी जो विद्वान लोग हैं, विद्वान पुरुष हैं या विदुषी स्त्रियां हैं। अब यहाँ विद्वान का मतलब केवल पुरुषों की बात नहीं चल रही है। कभी सोचे कि ये तो पुरुषों में रहता है जी, हम स्त्रियों में थोड़ी ना रहता है। लेकिन जब कोई शास्त्र में बात कही जाती है, वो स्त्री पुरुष दोनों के लिए शब्द आता है। और ये विदुष भी, ये विद्वान भी कौन से, जिन्होंने जाना है, विज्ञात माने जान लिया है, जिन्होंने किसको जान लिया है, पूर्व को जान लिया है और अपरांत को जान लिया है। पूर्व और अपर दोनों को जानते हैं। अब ये पूर्व और अपर क्या है, यानी पहले की चीज और बाद की चीज, उसको सबको जानते हैं। पूर्व की क्या होती है, पूर्व का मतलब हो गया जन्म, और अपर का मतलब हो गया बाद की बात, यानी मृत्यु हो गई। जिसने लोगों को मरते देखा है, जिसने लोगों को जन्म लेते देखा है, जो बंधन को भी जानता है, जो मुक्ति को भी जानता है, जिसने पढ़ के सीख के सब चीजों को खूब जाना है अच्छे से, विज्ञात पूर्व अपरांतस्य, उसमें भी ये रूढ़, उसमें भी चढ़ा रहता है, आरूढ़ रहता है। बहुत खतरनाक बात है। यानी कोई कितना भी मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति हो, उसमें भी आरूढ़ रहता है ये अभिनिवेश क्लेश, ये मरण त्रास, ये मरने का डर। और कोई कितना भी बड़े से बड़ा विद्वान भी क्यों ना हो इस दुनिया का, और वो विद्वान भी कैसा बता दिया, जो जन्म मरण को जान चुका है, जिसने मुक्ति तक को जान लिया है शास्त्र पढ़ के, या वो उसका चिंतन मनन ऐसा है कि हाँ उसने समझा है, उसके भीतर भी ये रहता है। बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे आपके मन में, अभी उन पर बात करेंगे पहले और आगे देखते हैं। अकस्मात माने क्यों, ऐसा क्यों होता है, तो उसका समाधान कर रहे हैं। समाना ही तयोः कुशल अकुशलयोः मरण दुख अनुभवात इयम वासना इति। पहले एक एक शब्द का संधि विच्छेद देखिए। समाना ही तयोः, कुशल अकुशलयोः, दो शब्द हैं, पहला शब्द है कुशल और दूसरा शब्द है अकुशल, और उनका द्विवचन बनाने के लिए क्या लिख दिया, कुशल अकुशलयोः। और फिर आगे कह रहे हैं मरण दुख अनुभवात, मरण दुख अनुभवात ऐसे बोल सकते हैं। और आगे शब्द है इयम, फिर है वासना, और अंत में शब्द है इति।
तो देखिए सबसे पहले देखेंगे तयोह। तयोह शब्द का मतलब होता है इन दोनों में। इन दोनों में किसमें? ये जो दोनों लोग हैं, चाहे वो मूर्ख जो थे और चाहे विद्वान थे, और मूर्ख और विद्वानों के लिए अब नए शब्द दे दिए उन्होंने। क्या पहला शब्द क्या बोला? कुशल। जो कुशल लोग हैं, जो पढ़े लिखे समझदार विद्वान लोग हैं, और अकुशल, अकुशल जो मूर्ख हैं। ये वाला, ये शब्द आज तीसरी बार आए हैं, कुशल और अकुशल शब्द योग दर्शन में। पहले भी आए थे 2 बार और आज फिर से आए हैं। तो कुशल का मतलब ये वो कुशल योगी नहीं है जो अभी पीछे योग दर्शन के द्वितीय पाद में आया था। कुशल शब्द उसको भी, कुशल शब्द उस व्यक्ति के लिए भी लगता है जिसने अपने क्लेशों को समाप्त कर लिया है। कुशल चरम देह, आपको याद आया होगा, जिस व्यक्ति की अंतिम चरम स्थिति पर आ गया है, अब शरीर छूटने वाला है, मुक्ति में जाने वाला है, उसको कुशल या चरम देह कहा जाता है। लेकिन यहाँ कुशल शब्द विद्वान के लिए है। और अकुशल यो हो, अकुशल का मतलब जो मूर्ख है, अज्ञानी है, ये उसके लिए है। तो इन दोनों में, तयोह कुशल अकुशलयोह, इन दोनों में मरण दुख अनुभवात, मरण के दुख से इयम वासना समाना, ये जो वासना है समान होती है। वासना का मतलब होता है संस्कार। पहले भी ये वासना शब्द आया था। हम जो भी विचार करते हैं, जो भी वृत्ति हमारे भीतर जाती है, उससे जो संस्कार भीतर बनता है, जो छाप भीतर बनती है, उसी छाप को वासना भी कहते हैं। तो वासना शब्द अपने आप में यहाँ संस्कार के लिए आया है, और पीछे भी जितनी बार भी ये शब्द आया वासना, इसका मतलब संस्कार होता है। तो कुशल व्यक्ति हो चाहे अकुशल हो, मूर्ख हो चाहे विद्वान हो, इन दोनों में मरण दुख का अनुभव, मरण दुख के अनुभव की वासना जो है वो समान होती है। कोई ये ना सोच ले कि ये तो विद्वान है तो इसके भीतर तो संस्कार हल्के होंगे मरण दुख के। कोई ये कह देगा कि ये तो मूर्ख है, इसके भीतर तो मरने के जो संस्कार हैं, मरण त्रास जो है, मरने की जो वासना है, यानी मरने के जो संस्कार हैं भीतर, इसके भीतर तो बहुत ज्यादा होंगे क्योंकि ये तो मूर्ख है, और ये वाले विद्वान व्यक्ति हैं, इनके भीतर कम है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, समान होती है दोनों में ये वासना। सीधा ऋषि कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा इस बात को। यानी मरने से डर सभी को समान लगता है। मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे आपके कि ऐसे लोग भी संसार में देखे जाते हैं जो ये कहते हैं मैं नहीं डरता मरने से। तो कहने की बात अलग होती है, डर तो सबके भीतर समान ही होता है। अभी चर्चा करेंगे इस पे और भी। तो फिर से इस पंक्ति को समझिए कि उनका मरण मरण दुख का जो अनुभव है, पिछले जन्मों में जो मरण दुख का अनुभव लेके आए, उस मरण दुख के अनुभव की जो वासना बनी, जो संस्कार बना, वो दोनों के भीतर समान है। इसलिए ये दोनों प्रकार के लोग क्लेश से युक्त देखे जाते हैं। इन दोनों में ये समान रूप से आरूढ़ रहता है। इतना ही है। ये हमारा अभिनिवेश क्लेश हो गया। अब आपके मन में जितने प्रश्न आएंगे उन सब पर चर्चा हम कल करेंगे। बहुत सारे प्रश्न बनेंगे यहाँ से। मैं आपके सामने एक प्रश्न रख देता हूँ, आप विचार कीजिएगा। एक सैनिक है या एक आतंकवादी है, वो जब आर्मी में भर्ती होता है, या आतंकवादी जब अपने मिशन के लिए काम करता है, अपने मजहब के लिए काम करता है, तो जब वो उस स्थिति में आता है कि अब उसको लड़ने के लिए जाना है, जैसे सैनिक सीमा पे जाता है, आतंकवादी अपने मिशन पे जाता है लोगों को मारने के लिए, संभावना पूरी है कि केवल मारेगा नहीं, ये संभावना पूरी रहती है कि मर भी सकता है। और वो तो बिल्कुल सीधा सीधा कहते हैं मैं नहीं डरता मरने से, मुझे डर नहीं लगता। और कितने सैनिक ऐसे होते हैं जो राष्ट्र प्रेम के कारण, या अपने अपने स्वयं की मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते जा कर के वो गोलियों को ऐसे ही झेल लेते हैं, उनके सीने पर गोलियां लगती हैं। वैसे ही आतंकवादी भी होता है, अपने मजहब के कारण, ये जो उसकी मान्यताएं उसको सिखाई गई हैं उनके कारण वो कहीं भी जाता है, शरीर पे, पूरे शरीर पे बम बांध रखे हैं, या उसको ये भी पता है कि जब मैं सामने जाऊंगा तो सामने से भी खूब गोलियां, खूब बम मेरे ऊपर आएंगे और मैं कभी भी मर सकता हूँ। उस स्थिति में भी वो निर्भय होकर, हम ये कहते हैं ना निर्भय होकर, उसको कोई डर नहीं होता, और वो सीधा जा करके चला जाता है। और फिर कई बार लोग हंसते हंसते अपने प्राण दे देते हैं, ऐसा कहते हैं ना, हंसते हंसते प्राण दे दिए। तो यहाँ तो ऋषि कह रहे हैं कि ये सबके भीतर समान रूप से होता है। तो फिर ये सैनिकों वाली बात कहाँ से आ गई, ऐसे कैसे है?
और फिर एक प्रश्न शायद आपके मन में आएगा, उस प्रश्न को भी मैं उठा देता हूँ, आप विचार कीजिएगा। तो फिर क्या ये कभी समाप्त ही नहीं होगा? जब विद्वानों के बारे में भी कह दिया कि विद्वानों में भी ये भय रहता है, ये मरण त्रास रहता है, तो क्या कोई मनुष्य ऐसे हैं ही नहीं जिनके भीतर ये खत्म हो गया हो? एक होता है योगी, जिस योगी ने बहुत ऊंची स्थितियां प्राप्त कर ली हैं, जो समाधि में चला गया है, जिसको विवेक ख्याति हो गई है, क्या उसको भी मरण त्रास होता है, मरने का डर लगता है? तो दो प्रश्न आपके लिए हैं, आप विचार कीजिएगा, कल इन पर चर्चा करेंगे, या आपके कोई और भी प्रश्न हो तो आप बताइएगा। आज का विषय इतना ही रखते हैं। आप सब लोग बड़े धैर्य से सुनते हैं, सबका बहुत सारा धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद तो परमात्मा का, जिसने हमें इतनी उत्तम स्थिति में लाके खड़ा किया कि हम इन गंभीर विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। आप सभी को सादर प्रणाम।